हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूं प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका व्लॉगर में। तो आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है कई दिनों में। आपको पहले मेरी वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो चूल्हा था मिट्टी का वो फूट चुका था, क्योंकि घर पर काम चला था रिपेयरिंग का, तो उसमें सरकाने में उसको हटाने में थोड़ा सा वो उसकी वजह से वो फूट गया था। तो यहाँ पर मैं हूँ, जो कीच होती है, हम जो ये चूल्हा बनता है मिट्टी का, ये कीच से बनता है, मिट्टी से ही बनता है। तो मिट्टी का जो ढरा होता है वो था, तो मैंने उसको कुछ, तो जो लोहे का तसला था उसमें फोड़ करके रख दिया, और दूसरी तरफ एक मेरे पास ढक्कन था प्लास्टिक का, उसमें थोड़ा सा उसको भी मैं फोड़ लेती हूँ मिट्टी को। तो फोड़ करके हम बनाएंगे चूल्हा। तो उसको बनाने के लिए पहले मिट्टी के जो ढरे मोटे मोटे होते हैं उनको फोड़ लेते हैं। फोड़ने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी ऊपर से, जिससे कि मिट्टी अच्छे से भीग जाएगी। और भीगने के बाद वो मतलब कि अच्छी, जो जैसे कि हाथ से मसलेंगे तो वो अच्छे से कीच, जो इसकी मिट्टी है वो अच्छी सी चिकनी सी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से हाथ से पानी का छिड़काव कर देती हूँ और हाथ से अच्छे से थोड़ा सा मसला सा कर देती हूँ, तो जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से भीग जाए। उसके बाद मम्मी आएंगी, तो मम्मी के साथ मिल करके मैं इसको बनवाऊँगी। तो यहाँ पर हमने जो इस पत्थरिया जो पतली होती है उस पर, उसके नीचे ईंट लगा करके, तो उस पर थोड़ी सी कीच फैला लेंगे। कीच इसलिए फैलाएंगे जिससे कि पथरी चटके नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम अगर पथरी के ऊपर चूल्हा बनाएंगे तो उसको चटकने का डर रहता है। तो यहाँ पर हम उस पर थोड़ी सी कीच फैला लेते हैं। कीच फैलाने के बाद उसके बाद हम दोनों लग जाएंगे सास बहू चूल्हा बनाने के लिए। हमने चूल्हे को बनाने के लिए कोशिश की थी कि खड़ी ईंट पर चूल्हा बनाए, लेकिन हमारे पास जो ईंट थी वो ईंट मतलब कि एकसार नहीं थी, वो टेढ़ी थी, कहीं से मतलब कि टेढ़ी थी, कहीं से मिट्टी निकल रही थी कीच से। तो इस वजह से वो खड़ी ईंट पर नहीं बन पाया था। यहाँ पर हमने खड़ी का ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद हमने पट मतलब कि ईंट के ऊपर ईंट रख करके ऐसे चूल्हा बनाया था। तो यहाँ पर हमारा चूल्हा है जो वो बन जाता है। इधर मम्मी है जो पत्तियाँ बना रही थी, दूसरी तरफ में ये फूल बनाया था, और आगे थोड़ा सा बेल सी काटी थी जो वो मैंने काटी थी। तो यहाँ पर हमारा जो चूल्हा है वो बन करके हो जाता है तैयार। ऊपर मैंने जो 3 टिबली सी रखी थी, इसलिए रखी थी जिससे कि बर्तन थोड़ा सा ऊंचा रहे और साइड में से आंच लगती रहे। तो हमारा मिट्टी का चूल्हा है जो वो बन जाता है। यहाँ पर हम दोनों सास बहू मिल करके बनाते हैं मिट्टी का चूल्हा। तो उसके बाद जो इसके चूल्हे के सामने की बेल थी वो मैं काटती हूँ थोड़ी सी, और साइड में एक थोड़ी सी मिट्टी लगा देती हूँ। तो इसके लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि चाय बनानी है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। तो चूल्हे के बनाने के बाद चाय बनाती हूँ। फिर मम्मी ले करके आई थी मिनी समोसे, जो कि छोटे छोटे समोसे रहते हैं, उनको लेकर के आई थी मम्मी। तो मम्मी मेरे को आवाज़ लगाती है कि ये समोसे लेकर के खा लो। तो वहाँ पर काशवी होती है, मम्मी उस काशवी को भी दे देती है। तो यहाँ पर मैं चाय बनाती हूँ। चाय में उबाल आ चुका था, तो इसको मंदा करके मैं जाती हूँ मम्मी के पास वो समोसे लेने के लिए, जो कि मम्मी बाहर से ले कर के आई थी दुकान से। तो वहीं पर काशवी रहती है, तो काशवी भी मम्मी से ले कर के खाती है। तो उसके बाद चाय और हम समोसा दोनों बैठ कर के खाते हैं। तो मैं जाती हूँ मम्मी के पास से ले कर के आती हूँ समोसे। उसके बाद मैं ला कर के उनको प्लेट में लगा लेती हूँ। सक्षम डेजी तभी स्कूल से आए थे। स्कूल से आने के बाद बच्चों ने भी दूध लिया था और थोड़े से जो समोसे थे वो लिए थे। उसके बाद मैंने उनको प्लेट में डाल दिया और बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने भी। तो उसके बाद चाय और समोसे खाने के बाद हो जाता शाम का टाइम। तो घर में चल रहा है रिपेयरिंग का काम, पेंटिंग का काम। तो मैंने भी थोड़ी सी अपनी घर की जो डस्टिंग है वो करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने अपना बेड था, बेड में रखे हुए थे मेरी जो साड़ी रखी हुई थी। एक तरफ मतलब बेड का पल्ला होता है उसमें रखी हुई थी मेरी साड़ी, जो हैवी साड़ी होती है वो, और दूसरी तरफ रखी हुई थी मेरी हल्की वाली साड़ी। तो जो हैवी वाली साड़ी थी वो मेरी किट में रखी हुई थी, तो मैं उनको इधर उधर करके जमा रही थी। मैंने दोबारा से मतलब कि इनको एक बार निकाल करके दोबारा से रिपीट करके फिर इनको जमाया था। तो यहाँ पर मैं जो अपने बेड के पल्ले होते हैं उनको संभाल रही थी।
तो यहाँ पर मेरा जो ये पल्ला है सब मैं इसको समेट लेती हूँ। तो इसी का जो आधा हिस्सा रहता है ओली तरफ, तो वहाँ पर मैं रखती हूँ बाकी की और साड़ियाँ, क्योंकि मेरी जो और साड़ियाँ बाहर निकली हुई थी अलमारी में, तो मैं उनको भी इसी में रखने वाली थी। तो यहाँ पर इनको मैं सबको निकाल देती हूँ, निकाल करके इसको मैं दोबारा से जमाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी साड़ियाँ रखी हुई थी, पेटीकोट थे, साड़ियाँ थी, ब्लाउज थे, एक्स्ट्रा जो भी, उनको पहले निकाल लूँगी। उसके बाद मेरी जो रिजेक्टेड साड़ी थी उनको मैं अलग कर दिया था, और जो मुझे पहनी थी उनको मैं इसी में अच्छे से जमा दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग करके जमा रही थी। अब तो चलो पेंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन जब दिवाली की सफाई होती है तो हम दिवाली की सफाई भी इसी तरह से कर रहे थे। तो यहाँ पर जो मेरी साड़ियाँ थी वो हैंगर में टकी हुई थी अलमारी में, तो वो ऐसे ही भरी हुई थी। छेड़ में इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मेरे को दिवाली की सफाई तब भी करनी थी, तो इसी वजह से। तो उसके बाद मैंने इनको निकाल करके, मैं ये अलमारी थी इसको समेट रही थी, इसमें से जो मुझे साड़ी जो रिजेक्टेड साड़ी थी वो मैंने निकाल दी थी अलग। और ये जो लेन मेरी लगी हुई हैं, इनमें से मैंने ये मतलब अलमारी पूरी खाली कर दी थी। खाली करने के बाद उसके बाद मैंने रिपीट से दोबारा जमाई थी। यहाँ पर एक लाइन साड़ियों की थी, एक तरफ ब्लाउज लगा दिए थे, दूसरी तरफ मेरे थोड़े से सूट रख दिए थे। तो मेरी जो ड्रॉज थी मैंने इनमें भी खाली करके इनको भी सेट कर दिया था। तो यहाँ पर मेरे ड्रॉज है ये खाली हो गए थे। तो ये खाने थे, यहाँ पर डेजी की बुक रखी हुई थी, तो इस खाने को भी मैंने जमा दिया था। कल मैंने यही डस्टिंग का काम किया था। तो ये शुरुआत हो जाती है हमारे अगले दिन सुबह की, क्योंकि चूल्हा हमने बनाया था तो वो दूसरे दिन सुबह की शुरुआत होती है। तो चूल्हा हमारा दूसरा दिन सुबह होने के बाद गीला था, तो मैंने उस पर थोड़ी सी लिपाई करके उसमें आँच जला दी थी, जिससे कि थोड़ा सा गीला नहीं रहे और रोटी बनाने में आसानी हो जाए। तो वहाँ पर मैं आँच जला करके फिर मैं आ जाती हूँ घी निकालने के लिए रसोई में। तो यहाँ पर मैं आती हूँ घी निकालने के लिए। तो मैं पहले घी निकालती हूँ, और घी निकालने के बाद हम रई को डेली जूने से साफ़ करते हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि जैसे कि इसको ऐसे पहुँच दिया और रख दिया। हम पहले ऐसे घी को जब निकालते हैं उसको अच्छे से पहुँच लेते हैं हाथ से, उसके बाद जूने से इसको अच्छे से मांजते हैं। मांजने के बाद फिर थोड़ा सा गीले कपड़े से, मतलब सूखा कपड़ा हो जैसे भी, इसको पोंछ करके तब रखते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही घी निकालूंगी और अपनी रई को अच्छे से साफ़ करके मांज करके रख दूंगी पोंछ करके। उसके बाद मैं जाऊंगी चूल्हे पर। तो चूल्हे पर है जो वो कासवी उठ करके आ जाती है, उठते ही कासवी बोलती है कि मुझे दूधू और पापे खाने हैं। तो वो कासवी है जो वो सुबह उठ करके पहले ऐसे ही मांगती है, मतलब दूध और पापे उसको खाने होते हैं। तो ममता यहाँ पर थी नहीं, तो ये मेरे पास आ जाती है, बड़ी मम्मा मुझे दूध और पापे खाने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी अब कासवी, वो मांगेगी दूध और पापे। क्या लेंगी काशू? क्या? दूधू पापे? दूधू पापे खाओगे उठ के? चलो मुंह धो के आओ पहले, चलो मुंह धुला दो। हाँ मुंह धो लो पहले, कुल्ला कर लो जब पीएंगे, ठीक है? बोलो ओके, ऐसे करो, ऐसे ओके, दे ऐसे, इधर देखो, ओके, आधी शाम करो सबसे। ये लाइटर मुझे दे दो। ये तो बेटा ताता हो जाती है इससे। ताता हो जाती है इससे, ताता हो जाती है ना। हाँ जा करो, ऐसा करो। मैं बाद में मिलूंगी, पहले दूधू पापे खा लेती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो यहाँ पर कासवी है जो वो सो करके उठी ही थी, तो उसकी मतलब उठने के बाद बच्चे की क्यूटनेस और थोड़ी सी ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर उसके बाद ये दूध और पापे खा करके ये खेलने में हो जाती है मस्त। तो उसके बाद मैं बनाती हूँ अपनी चूल्हे पर रोटियाँ। पहले तो चूल्हा थोड़ा सा गीला था, आँच इसीलिए मैंने पहले जला ली थी।
और कुछ जो आजकल है दिवाली के आसपास हवा भी चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो हवा भी लग रही थी, तो जिस वजह से रोटियां थोड़ी सी मतलब टाइम लग रहा था रोटियों को सेकने में। तो यहाँ पर बच्चे थे, उनको भी मैं खाना दे रही थी, तो इसीलिए वो करारी करारी रोटी उनको बना करके दे रही थी। चूल्हे पर जब साथ के साथ खाना खाते हैं तो करारी रोटी है वो अच्छी लगती हैं, अच्छे से ढंग से चुपर लो और घी रख करके तो अच्छी लगती हैं। तो इसी के साथ मेरा जो यहाँ पर रोटियां हैं जो बन जाती हैं, उसके बाद मेरा होता है भारी भरकम काम, क्योंकि हमारे जो उपले थे वो भी हो रहे थे ख़त्म और घर में काम चल रहा था डेंटिंग पेंटिंग का, तो साफ़ सफाई का काम भी शुरू था। उसके बाद मैं उपले लाती हूँ, उपले ला करके तो इनको भी एक हेल मतलब एक तसला उपला है जो मैं पहले लेकर के आई थी। उससे पहले मैं लकड़ियाँ लेकर के आई थी, जो कि लकड़ियाँ आपने अभी इधर रखी हुई देखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर उपले उतार देती हूँ। एक हेल जो मैंने पहले ही जमा दी थी, और मैं ये वाले उपले हैं जो इनको भी अच्छे से जमा लेती हूँ। तो मेरा आज व्लॉग है जो ये आपको घने ही दिनों बाद देखने के लिए मिलेगा। मेरे व्लॉग को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करना और लाइक एंड शेयर करना। अगर आप मेरी वीडियो को ऐसे ही लग कर के देखोगे तो इसी से मेरा वॉच टाइम और व्यूज़ है जो वो बढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। हो सके अगर आप देखने में थोड़ा सा बोर हो जाए तो उसको फ़ोन को साइड में रख करके आप देख लेना। तो मेरी जो वीडियो हैं आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है। कुछ गलती लगती है तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे।